कार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी रोशन में आप सभी का। आइए आज हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की जो संतान सप्तमी व्रत की कथा है उसके बारे में जानेंगे। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस दिन सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो निसंतान स्त्रियां होती हैं उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कैसे उनके माता देवकी के कई बच्चों को कंस ने मार डाला था और उसके बाद उनके बच्चे हुए थे। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है, आइए हम जानते हैं। यह व्रत बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है। इस दिन लोग माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। आमतौर पर यह व्रत विवाहित महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है, माता पार्वती मैया और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से। कई महिलाओं को ये रहता है कि सप्तमी व्रत कैसे करते हैं, तो आइए हम जान लेते हैं कि संतान सप्तमी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती मैया की मूर्ति स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे ही इस व्रत की पूजा की जाती है। इस व्रत में संतान सप्तमी व्रत जिस दिन स्त्रियां रखती हैं उस दिन उनको क्या क्या खाना चाहिए। संतान सप्तमी पर रखे गए उपवास में फल जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि का सेवन किया जा सकता है। उपवास के दौरान बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि का भी सेवन किया जा सकता है। उबली हुई जो भाप से पकी हुई हरी सब्जियां हैं उनको भी आप लोग खा सकते हैं। बिना ही चीनी वाला दूध, दही का सेवन कर सकते हैं। उस दूध में चीनी नहीं होनी चाहिए। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं कि यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं हम संतान सप्तमी व्रत कथा। इस संतान सप्तमी को अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें, भगवान को घी का दीपक दिखाएं और लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इसके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। आइए हम संतान सप्तमी व्रत की कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती मैया की जय हो। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्राप्त करने वाला व्रत है। इस व्रत में संतान को आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया।
इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गए तो वहाँ उन्हें देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहाँ बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी और कथा सुनने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्कर चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान की प्राप्ति हुई। अतः इसी तरह से सभी महिलाओं को पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए सभी स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और अवश्य ही कथा करनी चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।